दोस्तों, आज की कहानी है बहू अगली बार तुम्हारे मायके से नेग में कपड़े लेकर आना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुमन की शादी आलोक के साथ बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। सुमन के पिता जो कि सरकारी विभाग में क्लर्क के पद पर थे, कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की शादी में सुमन और आलोक की अरेंज मैरिज थी। बड़े अरमानों से सुमन अपने ससुराल पहुंची। ससुराल में सास ससुर के अलावा एक देवर और एक ननद थी जो अभी पढ़ रहे थे। ससुराल पहुंचते ही सुमन का स्वागत तानों के साथ हुआ। अरे बस इतने ही गहने दिए हैं अपनी इकलौती बेटी को, सुमन की सास सुजाता जी ने मुंह बनाते हुए कहा। सुमन सब चुप साप सुनती रही। जानती थी एक छोटी सी नौकरी में हम दो भाई बहनों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया है और दोनों को अपने पैरों पर भी खड़ा किया है। लेकिन पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर सुमन के अलावा उनको सब कुछ दिख रहा था। सुमन खुद को ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश में लग गई। अरे बहू, तुम्हारे पीहर से बिटोली कुमाऊं में मनाया जाने वाला त्योहार, जिसमें पीहर से बेटी के लिए कपड़े और मिठाइयाँ दी जाती हैं, तो आ रही होगी ना? पीहर में बता देना। हमारे यहाँ ससुराल में सभी सदस्य को कपड़े दिए जाते हैं, बेटी को दी जाती है बिटोली। ये तो सुमन को पता था, लेकिन यहाँ सबको कपड़े देने का रिवाज है ऐसा तो नहीं देखा था सुमन ने। खैर, सुमन ने जी मम्मी जी कह कर बात को खत्म किया। सुमन के पीहर से बिटोली सभी के लिए आई, लेकिन बहू के पीहर से आए तोहफे किसी भी सास को कहाँ पसंद आते हैं। सुमन की सास सुमन से अच्छे से रहती, लेकिन बात जब पीहर या पीहर से आए तोहफों की होती तो दो चार बातें सुमन को सुना ही देती। लेकिन बहू के पीहर से तोहफों का मोह नहीं छूटता। सुमन की सासू माँ का धीरे धीरे समय बीता। सुमन और आलोक एक प्यारी सी बेटी के माँ बाप बन गए। सुमन की बेटी हुई तब भी सुजाता जी ने सुमन के पीहर से सभी के लिए तोहफे और सुमन की बेटी के लिए सोने की चैन का फरमान सुना दिया। सुमन के माता पिता ने भी खुशी नातिन के जन्म की खुशी में सब दिया। सुमन के पीहर में भाई का भी रिश्ता पक्का हो गया।
अब सुमन ने भाई की शादी में नेग देने की बात छेड़ी तो सुजाता जी चिढ़ गई। अरे बेटी का कायदा थोड़ी ना बनता है देने का, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो बहू। मम्मी जी कायदा क्यों नहीं बनता, छोटा भाई है मेरा और कौन सा हम बार बार दे रहे हैं। शादी में हम खाली हाथ जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या। अरे बेटी खाली हाथ जाती है पीहर और भरे हाथों से आती है ससुराल। सुजाता जी ने चुटकी लेते हुए कहा। सुमन ने घर की शांति के लिए चुप रहना ही बेहतर समझा। आलोक सब समझते थे। सुमन का साथ देते हुए आलोक ने घर में बिना बताए सुमन के भाई की शादी में नेग लिखवा दिया। शायद आलोक के प्रेम से ही सुमन ससुराल में एडजस्ट करने पा रही थी। समय बीता। सुमन की भाभी उम्मीद से थी। 7वें महीने गोद भराई थी तो सुमन के ससुराल वालों को भी बुलाया गया। बहू मैं कुछ पैसे रख दूंगी तेरी भाभी की गोद भराई में, तू तो कुछ देने की तो नहीं सोच रही है। आपको ना बताने का सोचा था, लेकिन जब आपने पूछ ही लिया है तो बताना तो पड़ेगा। सोच सुमन ने कहा। हाँ मम्मी जी, मैं जो भी होगा भतीजा या भतीजी उसके लिए सेन देने का सोच रही थी। अरे बेटी से लेने का रिवाज कब से बन गया, क्यों इतना महंगा गिफ्ट दे रही है। ये कैसा रिवाज है मम्मी जी। बेटी साई कुछ भी ले ले पीहर से, लेकिन पीहर में दे नहीं सकती क्यों। आप जब चाहो तोहफे मंगवा लो मेरे पीहर से, लेकिन जब वहाँ से देने की बारी आती है तो आप मुझे टोक देती हो। तुझे तो बस अपने मायके की पड़ी रहती है। मैं क्या खुद से रिवाज बना रही हूँ तेरे पीहर वालों के पैसे खर्च ना हो, इसलिए ये सब कह रही है। तो ये सब तो रिवाज है, बहू के पीहर वालों को करना पड़ता है। सुजाता जी ने कड़क आवाज में कहा। मम्मी जी मैं इन रिवाजों को नहीं मानूंगी, और जब फर्ज निभाने की बात आती है तो बहू को बच्चे के साथ मायके भेज दिया जाता है। कोई भी त्योहार हो हमेशा आस लगाई जाती है कि बहू के पीहर से गिफ्ट आएंगे, और बेटी के लिए हर माँ बाप करते भी हैं, लेकिन उन गिफ्ट में भी 100 नुक्स निकाले जाते हैं। आपकी बहू के जन्मदाता है वो, जिसको उन्होंने पढ़ाया लिखाया है, अपने पैरों में खड़े होने लायक बनाया है। तो क्या मेरा कोई फर्ज नहीं बनता है पीहर में कुछ देने का। आपको जो देना है आप वो दे सकती हैं, और मुझे जो देना है वो मैं जरूर दूंगी। कहक
चली गई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज